किसे देख पाएंगे किस तरह से आईटीवी नेटवर्क के अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें आईटीवी और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से आईटीवी नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें आईटीवी और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से आईटीवी नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। आईटीवी नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम होगी और स्वच्छ एवं सुंदर कल का सपना साकार होगा। इस परियोजना का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि इस परियोजना से हमारी वितरण कंपनियों को कम दरों पर बिजली मिलेगी। इससे न केवल हमारे उपभोक्ता को नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती दरों पर मिल सकेगी, बल्कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए भी एक पैच मार्ग तैयार होगा। यह परियोजना रोजगार का भी एक अच्छा स्रोत बनेगी। इसमें 1500 प्रत्यक्ष और इतनी ही संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस परियोजना के माध्यम से विकसित कौशल और विशेषज्ञता हमारे श्रम बल को आगामी वर्षों में लाभ भी पहुंचाएगी। रिन्यू ने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भी मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। स्थानीय आबादी को संबल एवं सहयोग देने के लिए जल संरक्षण गतिविधियां एवं परंपरागत जल संचय ढांचों के निर्माण जैसी अनेक पहल की गई हैं। इन प्रयासों ने 1 लाख से अधिक वंचित एवं गरीब लोगों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सज्जनों, राजस्थान में 142 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। यहां कच्चे माल की भरपूर उपलब्धता है, अच्छा औद्योगिक बुनियादी ढांचा है, औद्योगिक स्थिति अनुकूल है, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता है और केंद्र एवं राज्य सरकार का पूरा सहयोग है। ये सब राजस्थान को नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों के लिए एक उपयुक्त स्थान भी है। कच्चे माल की बात करें तो सोलर सेल में उपयोग होने वाली चांदी के उत्पादन में हमारा राजस्थान सबसे आगे है। प्रदेश में फेल्सबार और बाल क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है, जिनका सोलर पैनल में के फ्रंट कवर में बनाने में उपयोग होता है।
इसलिए आप देखेंगे कि सोलर प्लांट के बनाने में, सोलर प्लेटें बनाने में, उसके उत्पादन में ये हमारा मेड इन राजस्थान काम कर रहा है, जिससे हमारे लोगों को रोजगार उन्मुखी बनेगा। साथ ही राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी नवकरणीय ऊर्जा के अनुकूल है। राज्य में समतल एवं मरुस्थलीय भूमि के विशाल भूखंड जो बड़े सोलर और विंड प्लांट लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। हमारे यहाँ वर्ष 325 दिन सूर्य की तेज धूप खिली रहती है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि सूर्य देवता की हमारे ऊपर कृपा है। और कभी हम इसको कहते थे कि सबसे ज्यादा गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है, सूर्य देवता सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पूरी अपनी छटा को बिखेरते हैं, लेकिन आज वही छटा हमारे राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। हमारी सरकारी बुनियादी ढांचे के रूप में सहयोग प्रदान कर नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन में एकीकृत करने की दिशा में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसमें एक ग्रिड सब स्टेशन का नेटवर्क भी शामिल है, जिससे 6,311 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन होने का अनुमान है। साथ ही हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन कंपनियों को उचित दरों पर बड़े सरकारी भूखंड उपलब्ध करवा रही है। राजस्थान में कुशल मानव संसाधन में पर्याप्त संख्या में तैयार हो रहा है। मैं यहाँ पर विभिन्न सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालय के अलावा IIT जोधपुर जैसे तकनीकी संस्थान भी मौजूद हैं। उसके साथ ही हमारी केंद्र राज्य सरकार कौशल संवर्धन, बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास के लिए अनेक योजनाएं उपलब्ध करा रही है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2023 तक देश में 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो उनके पंचामृत लक्ष्यों का एक अहम हिस्सा है। यह लक्ष्य न केवल भारत की ऊर्जा भविष्य को संवारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की हरित ऊर्जा क्रांति का प्रतीक भी है। मुझे अत्यंत गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को साकार करने में सफलता प्राप्त हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में ही 4.5 गीगावाट के लक्ष्य के मुकाबले 6 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता स्थापित करके दिखाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसे हासिल करने में राजस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उसका योगदान होगा। हमने इस दिशा में पहल करते हुए अभी तक अनेक कदम उठाए भी हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम धरातल पर नजर आ रहे हैं। आज राजस्थान देश में सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सौर ऊर्जा क्षमता के विकास में योगदान के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को प्रथम तथा अक्षय ऊर्जा के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम 4,895 मेगावाट क्षमता की परंपरागत 41,883 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश से विकसित करेंगे। इसके लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यमी जेवी बनाने के एमओयू किए गए हैं। अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों तथा ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए नई राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जारी की गई है। प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने हेतु 1,000 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट हेम मॉडल के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। जिससे भी जो भी हमारा कार्यालय होगा, हमारा ऑफिस होगा, आप देखते हैं उनका जो रूफटॉप है वहां सोलर लगा करके उनको भी बिजली देंगे और उनकी जो बिजली बचेगी उसे हम राजस्थान के हमारे किसान भाइयों को देंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों को दिन में बिजली मिल सके। हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना से लाभान्वित घरों में चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए 100 यूनिट के स्थान पर 150 यूनिट बिजली
विद्यमान निःशुल्क उपलब्ध कराने में हम मार्गदर्शन जारी की है। साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि जैसलमेर में इस सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर रेणु पावर को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। मेरा विश्वास है कि यह संयंत्र आगामी वर्षों में प्रगति एवं समृद्धि का प्रतीक भी बनेगा। और इसमें मैं माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जितना हम मांगते हैं उससे ज्यादा वो हमें देते हैं। कुसुम में हमने पहले 5,000 कनेक्शन मांगे थे, उसके बाद 5,000 और मैंने अभी निवेदन किया है तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आपको और देंगे। ऐसे मंत्री जिससे कि जब हम मानते हैं तो पूरी रूप से हमें देने को तैयार रहते हैं। निश्चित रूप से राजस्थान की धरती को मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजस्थान सरकार नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम मिलकर एक हरित और उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान बने, एक उत्कृष्ट राजस्थान बने। हम सबका दायित्व बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा हमने पहली साल में ही हमने राजीव राजस्थान किया और उस राजीव राजस्थान में जो उसके बाद और भी हुए, लेकिन राजीव राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खुशी इस बात की है कि पहले 3 महीने में 3 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतर गए। ये हमारे राजस्थान की खासियत। मैं आप सभी से भी अपील करता हूं, राजस्थान के और देश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि राजस्थान के विकास में हम सभी का योगदान रहे, हमारा सहयोग रहे। हमारा सहयोग कहां हो सकता है, निश्चित रूप से उस सहयोग में अपनी सहभागिता निभाएं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, विकसित राजस्थान का, विकसित हमारे जिले का, विकसित हमारे गांव का, उस सपने को हम पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलो भारत माता की। बहुत धूप है, मैं जानता हूं, और भोजन का समय भी हो रहा है। मेरे प्रिय मित्र और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान के बहुत ही एनर्जी मंत्री श्री हीरालाल नागर जी, श्री छोटू सिंह भाटी जी, एमएलए जैसलमेर, अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान
आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से